आज हम लोग दिन निकालने वाले का तीसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब केवल वर्ष का अंतर हो तब दिन कैसे निकलता है। दूसरे भाग में देखा जब केवल माह का अंतर हो, वर्ष समान हो, तब कैसे निकलता है। और आज तीसरे भाग में देखेंगे कि जब वर्ष भी अलग हो और माह भी अलग हो तब दिन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप आखिरी बार इसको देख रहे हैं, मान लीजिए कि आज आप जो देख लेंगे, इतना सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि फिर दोबारा आपको कोई वीडियो न देखना पड़ेगा और ना ही कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। इस टॉपिक की पूरी सवाल आप लगा लेंगे। सवाल है 2 मार्च 1950 को रविवार था, तो 10 जून 1955 को कौन दिन था। ये सवाल है। इस सवाल में हम 1950 से 1955 के बीच में देखेंगे कि कितने वर्ष का अंतर है और फिर कितने माह का अंतर है। तो पहले हम केवल वर्ष का अंतर देखें, तो हम इसे 2 स्टेप में लगाएंगे। पहले स्टेप में हम ये लगाएंगे कि यदि 2 मार्च 1950 को दिन कौन है, रविवार। ठीक है, अब दूसरी लाइन में लिखेंगे 2 मार्च 1955 को कौन दिन है। 1955 में 2 मार्च का नहीं पूछा है, 1955 में 10 जून का पूछा है। लेकिन आपको यहां जो मार्च का महीना है, 2 तारीख है 50 में, वहां से लेकर के आपको 2 मार्च 1955 तक आना है। यानी ध्यान करिए, पहले टाइप में कैसी सवाल थी, 2 मार्च 1950 को रविवार था, तो 2 मार्च 1955 को कौन दिन होगा, इस तरह था ना। तो अब चूंकि दिन और महीना सेम है, इसलिए केवल इन दोनों के अंदर से पता हो जाएगा कि यहां कौन सी तारीख थी। और जब 1955 में 2 मार्च की तारीख का दिन पता हो जाएगा, तो 1955 में ही 10 जून का भी पता हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले 1955 का 2 मार्च का निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 55 में 50 घटा दीजिए। 55 में 50 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। तो ये 5 का अंतर हो गया, प्लस लीप वर्ष भी कितना आएगा, तो 5 में 4 का भाग करिए तो 1 लीप वर्ष आएगा। यानी 1950 और 1955 के बीच में सिर्फ 1 लीप वर्ष आया। वो लीप वर्ष कौन रहा होगा, 1952 शायद। अब देखिए 5 और 1 जुड़ गया और भाग किसका होगा, 7 का। यानी कि 6 में 7 का भाग करें तो 0 बच जाएगा और शेष 6 ही बचेगा, 6 विषम दिन। इसका मतलब कि यहां पर 2 मार्च 1955 में कौन दिन था, तो रविवार में 6 को जोड़ दीजिए। तो रविवार धन 6, क्या होगा, रविवार में 6 जोड़ेंगे तो शनिवार आएगा, क्योंकि रविवार में 7 जोड़ते तो स्वयं रविवार आ जाता, 6 ही जोड़ना है तो शनिवार आएगा। तो अब पहली बात हमको ये पता हो गई कि 2 मार्च 1955 को शनिवार था। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ये निकालेंगे कि 2 मार्च 1955 को रविवार था, सॉरी शनिवार था, तो 10 जून 1955 को कौन दिन होगा। ये दूसरी टाइप की है, समझ गए ना। दूसरी टाइप में क्या था कि वर्ष सेम था लेकिन महीना और तारीख अलग थी। इसका मतलब जो आज आप तीसरी टाइप की सवाल लगा रहे हैं, इसमें पहली टाइप और दूसरी टाइप दोनों मिक्स है। पहले लाइन में यानी कि पहले पार्ट में हम पहली टाइप के हिसाब से दिन निकाल लेंगे, फिर दूसरे पार्ट में दूसरी टाइप से दिन निकालेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब मार्च से आपको जून तक जाना है, तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, और फिर मई के बाद आ जाता है जून। और मार्च में चूंकि 2 मार्च बीत चुका है तो 31 का महीना होता है, तो 31 में 2 घटा दीजिए, 29 दिन बचा है मार्च में। अप्रैल का विषम दिन होता है 2, मई का विषम दिन होता है 3, और इधर 10 जून जो है उसको पूरा जोड़ा जाएगा। तो 29 2 31, 31 3 34, 34 10 44,
44 में 7 का भाग करेंगे, 7 छंग 42 आएगा, शेष बचेगा 2, यानी विषम दिन आया 2। इसका मतलब कि जो यहाँ पे शनिवार था 2 मार्च को, अब शनिवार में 2 आप जोड़ दीजिए, तो शनिवार धन 2 क्या हो जाएगा, रविवार और सोमवार। तो आपका आंसर हो जाएगा सोमवार, यानी जो ये प्रश्न है इसका उत्तर होगा सोमवार। क्या किए हम, डायरेक्ट हम 2 मार्च 1950 से 10 जून 1955 तक नहीं आए। पहले हम 2 मार्च 1950 को आधार बना करके 2 मार्च 1955 तक पहुंचे, फिर 2 मार्च 1955 को आधार बना करके 10 जून 1955 तक गए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। दूसरे सवाल, 21 जून 2010 को बुधवार था, तो 5 दिसंबर 2000 को कौन दिन था। यहां भी वर्ष का भी अंतर है, महीने का भी अंतर है और तारीख का भी। तो पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में लिखेंगे 21 जून 2010 कौन सा दिन था, बुधवार। देखिए जब आप लगाना सीख जाएंगे तो इसे भी नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं, और आपको भी स्वयं अपने आप को समझाने के लिए अभी आपको नोट्स में ऐसे ही उतारना चाहिए। जब आप सीख जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, तब आप शॉर्टकट अपनाइएगा, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लगाइएगा। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 21 जून 2000 को कौन सा दिन होगा। सिर्फ वर्ष का अंतर है ना। तो देखो 2010 में सन 2000 को हम माइनस कर दिए, तो कितना आया, 10 वर्ष। अब इस 10 वर्ष में अगर हम 4 का भाग कर दें तो 2 लीप वर्ष आएगा, यानी कि इस 10 वर्ष में बीच में 2 वर्ष लीप वर्ष आया। अब यहां पर जो ये जून का महीना है और ये जो सन लिखा हुआ है सन 2000, ये भी एक लीप वर्ष है। तो इसके लिए क्या अलग से जोड़ा जाएगा एक, यानी कि 10 + 2 + 1 जोड़ा जाएगा क्या, तो जी हां जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये 28 फरवरी के बाद का है। तो ये जो 2010 है, जब हम यहां से चले थे, सॉरी नहीं जोड़ा जाएगा। समझिएगा क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, भले ये लीप वर्ष है लेकिन नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम 2010 से रिवर्स हो रहे हैं तो जून ही तक हमको आना है, 21 जून तक, 21 जून में ही ठहर जाना है। अब जून के बहुत पहले फरवरी है, फरवरी तक हमको जाना ही नहीं है, इसलिए ये लीप वर्ष अभी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर हम यहां से चलते 21 जून 2000 से चलते और 21 जून 2010 तक जाते, तब भी ये लीप वर्ष नहीं माना जाता, क्योंकि तब भी 29 फरवरी नहीं आती है ना, तब भी 29 फरवरी नहीं आती। इसका मतलब चाहे हम इधर से यहां जाएं, चाहे यहां से यहां जाएं, इसके लिए लीप वर्ष नहीं जोड़ा जाएगा। तो 10 और 2 12, अब 12 में 7 का भाग हो गया, तो 7 × 7 7, 5 12, विषम दिन आया 5, विषम दिन आया ना। अब यहां पे आपको बुधवार में 5 को घटाना है। पिछले प्रश्न में हमने जोड़ा था, इस प्रश्न में घटाएंगे। अब आप समझ गए होंगे क्यों घटाएंगे। भाई हम बड़े वर्ष से छोटे वर्ष की ओर आ रहे हैं, मतलब हम बैक हो रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं। तो जब पीछे लौट रहे हैं तो दिन भी पीछे लौटेगा। अगर हम 2000 से 2010 के बीच में गए होते, मतलब नीचे से कम से अधिक की ओर गए होते, तब यहां जोड़ते, प्रोसेस वही था। लेकिन हम ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं तो घटाएंगे, इसका आपको ध्यान में रखना है। बुधवार में 5 घटाइए, तो अगर बुधवार में 7 घटाते तो स्वयं बुधवार आता है कि नहीं। मंगलवार के पहले सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार, तो यहां पे दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, यानी अब हो गया 21 जून सन 2000 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 21 जून 2000 हमको जाना कहां तक है, 5 दिसंबर तक।
5 दिसंबर की तारीख निकालना है। जून को छोड़ दीजिए, दिसंबर को छोड़ दीजिए। जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 21 जून बीत चुका है। जून 30 का महीना होता है, तो 30 में 21 गया 9। जून के लिए 2, सॉरी जुलाई के लिए 3, जून के बाद जुलाई है ना, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए जो तारीख है 5। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो 9 3 12 3 15 2 17 3 20 2 22 5 27। 27 में 7 का भाग हुआ, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 और 6 27। तो विषम दिन कितना आ रहा है? 6। तो ये तो जून से दिसंबर तक जा रहा है, यानी कम से अधिक की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार में हमको जोड़ना है 6, तो कितना आएगा? बृहस्पतिवार। सवाल आपकी लग गई, आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि कहां घटाना है और कहां जोड़ना है। जब आप पीछे आते हैं तो घटाना है, जब आप आगे जाते हैं तो जोड़ना है। चलिए एक उदाहरण और अच्छे से देखा जाए। सवाल बहुत अच्छी है तीसरी। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन दिन था? यहाँ पर ये जो शुक्रवार है ये वास्तविक रूप से सही सवाल है, मतलब ये काल्पनिक सवाल नहीं है, ये सही सवाल है। 2 स्टेप में लगाना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे? 15 अगस्त सन 1947 को था शुक्रवार, तो हमें निकालना है कि 15 अगस्त 1950 को कौन दिन था। पहले ये निकालें। तो 47 से 50 के बीच में 3 वर्षों का अंतर है। अब 47 से 50 के बीच में जब 3 वर्षों का अंतर है, तो लीप वर्ष कितने पड़ेंगे? क्या लीप वर्ष पड़ेंगे कि नहीं? बहुत सोचने वाली बात है। तो देखिए, एक लीप वर्ष पड़ेगा। कैसे? 1947 के बाद 1948 आएगा, फिर 1949 आएगा, तब आएगा 1950। तो जब हम 47 से चले तो 1 2 3 वर्षों का तो अंतर ये हो गया आपका। एक बार जो 1948 है ये लीप वर्ष है, तो इसके लिए भी 1 जोड़ा जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें लिखकर ही देखना है तो फिर हम भाग क्यों करते थे 4 का? हम भाग क्यों करते थे आखिर 4 का? तो हम 4 का भाग इसलिए करते थे क्योंकि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है। अगर मान लीजिए अभी इस वर्ष मान लीजिए कि ये वर्ष लीप वर्ष का है, तो अब चौथा वर्ष भी लीप वर्ष होगा ना, इसलिए 4 का भाग करते हैं। लेकिन अब पिछला वर्ष अगर लीप वर्ष था तो ये वाला तो लीप वर्ष है नहीं, लेकिन हम 4 का भाग अगर करेंगे तो 3 वर्ष के ही बाद लीप वर्ष आ रहा है, क्योंकि एक लीप वर्ष पहले बीत चुका है, तो भाग कहां हो पाएगा? तो कहने का मतलब जब 4 से ज्यादा रहेगा तो भाग होगा, 4 से कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको लिख करके विचार करना है कि क्या पढ़ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल पढ़ रहा है। 1948 एक लीप वर्ष है, ठीक। तो 3 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 4। अब 4 में आप 7 का भाग करेंगे तो जानते ही हैं 0 बार जाएगा और विषम दिन 4 ही आएगा। तो आप यहाँ पे अगर 7 का भाग ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसा बोल दिए। सिर्फ 4 में ही नहीं, जो भी यहाँ आ जाए 7 का भाग नहीं करेंगे तब भी उत्तर आएगा। लेकिन जब बड़ी संख्या रहती है तो 7 का भाग करके छोटा कर लेते हैं, शेष निकाल लेते हैं। ये खुद ही 7 से छोटा है तो भाग करने की जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो 4 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 47 से 50 के बीच में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार में 4 जोड़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पे आएगा मंगलवार। ये आपका उत्तर नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाए
कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1950 को कौन दिन रहा होगा? मंगलवार रहा होगा 100%। लेकिन हमें 15 अगस्त का नहीं, हमें 26 जनवरी का निकालना है। तो क्या करेंगे? 26 जनवरी को निकालना है तो अब दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे 15 अगस्त 1950 को था। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त 1950 को मंगलवार था, हमें निकालना है 26 जनवरी 1950 का। अगस्त और जनवरी के बीच में कितने महीने हैं उसे लिख दीजिए। तो जनवरी को छोड़िए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त इधर है ही। आप इसको पहले भी लिख देंगे, इसको बाद में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त से घटते हुए क्रम में जनवरी तक चले जाइए। तो अगस्त के पहले जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी। ठीक है। अब देखिए, फरवरी चूंकि 1950 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी के लिए कोड 0 होगा, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3। हमने आपको ये बताया था कि जब महीना दिया हो, महीने का अंतर, तो जो महीना पहले आता है उस महीने में जो तारीख है उसमें जितना बचा हुआ है वो लिखना है। तो 26 जनवरी है, जनवरी 31 का होता है, तो 6 5 11 यानी कि 5 दिन बचा है यहाँ। और अगस्त के लिए 15 दिन पूरा लिखना है, यानी जो बाद वाला महीना है उसकी पूरी तारीख लिखनी है, और जो पहले वाला महीना है उसमें जितना उस महीने में दिन बचा है उस तारीख के पहले वो लिखना है। अब जोड़िए, 15 3 18, 20 23 25 28 5 33। 33 में 7 का भाग करिए, 7 चौक 28, 5 33। विषम दिन आ रहा है 5। लेकिन आप अगस्त से जनवरी की ओर जा रहे हैं, तो आप यहां पर मंगलवार में घटाएंगे, मंगलवार में 5 घटाएंगे। हाँ, जनवरी से अगस्त तक जाते तब मंगलवार में 5 जोड़ते, लेकिन अगस्त से जनवरी जा रहे हैं तो घटाएंगे। तो मंगलवार में 5 घटाइए, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और आप गूगल पर सर्च करके चेक कर लीजिए, बृहस्पतिवार ही था वास्तव में 26 जनवरी 1950 को, और हमारे नियम से भी ये आ गया। तो नियम नहीं गलत है। अगर गलत आ रहा है तो हो सकता है कहीं जोड़ने में, घटाने में, भाग करने में गलती होगी। नियम में कोई गलती नहीं है, ये 100% मैं आपको सही बता रहा हूं। ठीक है। तो ये 3 सवालें थी आज हमने, तीनों के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। अब चलिए देख लेते हैं जो कल हमने प्रश्न पूछा था उसको कैसे लगाएंगे। कल का प्रश्न बहुत टेक्निकल था, इसीलिए सारे लोगों ने जवाब सही नहीं दिया था, कुछ लोगों ने जवाब दिया है। तो चलिए उसको देखा जाए। पहला प्रश्न था, वर्ष 2021 में कितने रविवार पड़ेंगे? आजकल परीक्षाओं में इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां आप सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें हम फार्मूला कौन लगाएं। लेकिन जब आप और अच्छे से सोचेंगे, आप सब कुछ पढ़े रहेंगे कैलेंडर में, तब आप समझ जाएंगे हमको यहाँ पे क्या करना है। ये हमारे बुद्धि की परीक्षा है। वर्ष 2021 में कितने रविवार पड़ेंगे? अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें कोई भी दिन 52 बार पड़ता है, क्योंकि सप्ताह 52 होते हैं। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है और एक सप्ताह 7 दिन का होता है। तो 7 5 35, 7 दूनी 14, शेष 1 बचा। इसका मतलब कि 52 सप्ताह होता है और एक दिन अतिरिक्त होता है। तो यहां 52 सप्ताह का मतलब हुआ कि हर दिन कम से कम 52 बार तो आएगा ही, क्योंकि एक सप्ताह में एक दिन एक ही बार आता है, तो 52 बार हर दिन तो आएगा ही। एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो दिन 1 जनवरी को जो पड़ा होगा, जो भी दिन 1 जनवरी को पड़ेगा, वो दिन 52 के अलावा एक बार और आएगा, 53 बार आएगा। यानी कि साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी को दिन पड़ेगा
वह पूरे वर्ष में 53 बार आएगा। बाकी 2 जनवरी से या 2 जनवरी के बाद जो भी दिन पड़ेंगे वो केवल 52 बार ही आएंगे। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि ये जो रविवार है कहीं 1 जनवरी को तो नहीं पड़ रहा है। अगर 1 जनवरी को पड़ गया तो ये रविवार 53 बार आएगा, और अगर 1 जनवरी को नहीं पड़ा, 2 जनवरी को पड़ा, 3 जनवरी को पड़ा, 5 जनवरी को पड़ा, तो वो 52 बार ही आएगा। क्लियर? तो चलिए हम पता करते हैं कि 1 तारीख को आखिर पड़ेगा क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आज की तारीख को आधार बनाएंगे, क्योंकि ये आज की तारीख 2021 आज का समय है ना, मतलब इस साल चल रहा है 2021। तो आज कौन सी तारीख है? 24 जनवरी। और दिन कौन सा है? रविवार। अगर आप कल ये सवाल लगा रहे थे तो कल के लिए आपको लिखना चाहिए था 23 जनवरी, और दिन कौन सा था? शनिवार। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कल को आधार बनाएंगे तो आप लिखेंगे 25 जनवरी और दिन सोमवार, और काम हो जाएगा। तो अब मैं अगर आपका ही तारीख ले लूं, कल वाला ही 23 जनवरी के हिसाब से, तो शनिवार में आप 21 घटा दीजिए तो भी शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार में 21 घटाने का मतलब हुआ कि 23 में 21 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि 2 तारीख को शनिवार था। इसका मतलब पहली तारीख को क्या था? शुक्रवार। अब ये 21 क्यों घटाया गया? हम आपको पढ़ाए हैं, अगर आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी दिन में चाहे 7 घटाएं तब भी वही दिन आएगा, 14 घटाएं तब भी वही दिन आएगा, 21 घटाएं, यानी कि 7 का गुणज अगर घटाएंगे तो वही दिन आएगा। तो 1 तारीख को पड़ रहा है शुक्रवार। अगर यहाँ पे शुक्रवार होता तो ये शुक्रवार 53 बार आता, लेकिन शुक्रवार 1 तारीख को है, पूछ रहा है रविवार, तो रविवार कितनी बार आएगा? 52 बार। तो जितने लोगों ने 52 उत्तर दिया था उनका उत्तर सही है। अब इसी तरह से दूसरी सवाल थी, 1 अगस्त 1976 को बुधवार था। 1 अगस्त 1976 को बुधवार था, तो वर्ष की शुरुआत किस दिन से हुई? वर्ष की शुरुआत किस दिन से हुई, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन था, ये सवाल में पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, 1 अगस्त की बात है, 1 जनवरी के बारे में पूछ रहा है, तो 1 अगस्त लिख दीजिए और 1 जनवरी लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। अगस्त को छोड़िए, अगस्त बाद में आता है, तो बाद वाले के लिए वही तारीख लिखनी है। अगस्त के पहले आता है जुलाई 3, जुलाई के पहले आता है जून 2, जून के पहले मई 3, मई के पहले अप्रैल 2, अप्रैल के पहले मार्च 3, मार्च के पहले फरवरी। अब फरवरी चूंकि लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, इसलिए 1 लिखेंगे, और जनवरी में जितना दिन बचा है उसको लिख दीजिए, 30 दिन बचा है। तो जोड़िए 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। 45 में 7 का भाग करिए, 7 छंग 42, 3 45, विषम दिन आ रहा है 3। इसका मतलब अब अगस्त से वापस जाना है तो आपको बुधवार में 3 घटाना है, बुधवार -3, तो क्या होगा? मंगलवार, सोमवार और रविवार। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वर्ष की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? रविवार से। ठीक, तो कितने लोगों का सही था? वरुण प्रजापति प्रतापगढ़, विजय कुमार कासगंज, विवेक तिवारी, इन 3 लोगों का बिल्कुल सही जवाब था। आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसे नोट करिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज से आपके कैलेंडर की समाप्ति हो गई। मैंने आपको कैलेंडर में लगभग हर टाइप को सिखा दिया है। अब एक टाइप बची है विविध। विविध का मतलब कि सबको मिला करके अलग से सवाल आती है,
तो वो विविध मैं आपको अब अगले शुक्रवार को पढ़ाऊंगा, शनिवार को। तो अगले शुक्रवार शनिवार को आपका लगभग पूरा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में कैलेंडर से संबंधित जितनी भी सवालें आई हैं सब हम एक दिन प्रैक्टिस करवाएंगे, कम से कम 20 सवाल जितनी परीक्षाओं में पूछी गई है, एनटीपीसी में, रेलवे में, लेखपाल में, एसएससी में, बैंक में, सब में सबका मिला करके पूछेंगे और आपका पूरा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा, यानी कि पूरा कैलेंडर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप दीजिए और फिर कल से गणित के लिए तैयार रहिए।